माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस वीडियो में हम टेबल के लेआउट टैब को कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल के डिज़ाइन पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों ऑप्शन हमें तभी मिलेंगे जब हमारे पास टेबल होगी। तो हमने यहाँ से कोई भी एक टेबल ली और इस टेबल को लेने के बाद हमने यहाँ पे टेबल हमारे पास आ गई है। टेबल के अंदर क्लिक किया तो हमें अब डिज़ाइन भी मिल पा रहा है, यहाँ पे डिज़ाइन भी मिल गया और हमें लेआउट भी मिल गया। तो डिज़ाइन को हम कर चुके हैं कि टेबल का डिज़ाइन कैसा हो, टेबल का बॉर्डर कैसा हो। लास्ट वीडियो में यहाँ पे हम लेआउट की बात करते हैं। तो अगर लेआउट का सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखें तो वो है सेलेक्ट। सेलेक्ट किसको कर सकते हैं हम। और एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि अगर हम टेबल के साथ वर्क करें तो टेबल के साथ किसी भी वर्क को करने के, किसी भी ऑप्शन को करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन की लिमिट नहीं है। हम राइट क्लिक करके भी उस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, उस वर्क को कर सकते हैं। हम लेआउट में भी जाके कर सकते हैं, हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई एक ही ऑप्शन नहीं है इन सब काम को करने के लिए। तो फिलहाल लेआउट के सभी ऑप्शन को कवर करते हैं। चलते हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट। तो सेलेक्ट मतलब वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं टेबल। टेबल के अंदर तीन ही चीज़ मिलेगी आपको, या तो कॉलम या रो या सेल या कंप्लीट टेबल। तो वो कह रहा है कि टेबल को सेलेक्ट करना हो तो इस सिंबल का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक किया, पूरी टेबल सेलेक्ट। टेबल छोटी सी है, छोटी सी सेलेक्ट होगी। टेबल अगर 4-5 पेज की भी होगी तब भी सेलेक्ट हो जाएगी एक ही क्लिक पे। किसी कॉलम को सेलेक्ट करना ऐसे कर सकते हैं, या टॉप में जाके माउस जब ये येलो सॉरी ब्लैक एरो में चेंज हो जाए तब माउस का बटन आप प्रेस कर दीजिए, लेफ़्ट बटन। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। एक दबा के रखिए और इसको मूव कीजिए लेफ़्ट टू राइट, ऐसे भी कर सकते हैं आप किसी रो को यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर टेबल बहुत बड़ी है, हैंग हो रहा है सिस्टम, तब आप लेआउट में जाके यहाँ से यूज कर सकते हो। कॉलम को सेलेक्ट करो या फिर आप उस रो को सेलेक्ट करो, जिस पे भी क्लिक किया होगा वही रो सेलेक्ट होगी। या आप किसी टेबल को सेलेक्ट कर लो, ये लीजिए कंप्लीट टेबल। इस ऑप्शन को हमें ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी टेबल इतनी बड़ी होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती है, ये सिंबल हमें दिखाई नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे हम इसी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सभी ऑप्शन लगभग आप किधर से भी यूज कर लो, राइट क्लिक करके कर लो अगर रो को सेलेक्ट करना है, कॉलम को। लेकिन एक ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है सेल, सेलेक्ट सेल। इसका क्या यूज कर पाएंगे आप कि सपोज आपको पूरे का पूरे बॉर्डर को मूव करना है तो पूरे बॉर्डर को मूव आप ऐसे कर पाएंगे। लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर सेल का बॉर्डर मूव करना है तब आपको सेल को यहाँ से प्रॉपरली सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अब ये सेल सेलेक्ट हो गई है तो अब सिर्फ इसी का बॉर्डर मूव होगा इस तरह से। ये लीजिए, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन, ये लीजिए कैसे ये बॉर्डर मुझे हटा के और इसी के सामने लेके आना है। तो पहले मुझे इसको यहाँ पे क्लिक करके सेल सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट सेल किया मैंने, और अब इस बॉर्डर को उठा के मैं ऐसे लेके आ सकता हूँ यहाँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप इसका यूज कर पाएंगे। बाकी अगर कम्प्लीटली आपको चाहिए तो कम्प्लीट आप यहाँ से लेके आ सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप इसका यूज कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और देखते हैं। व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। लास्ट वीडियो में हमने कवर नहीं किया है कि जब भी हम किसी भी टेबल को बनाते हैं, टेबल के अंदर किसी भी तरह का डेटा हमारे पास हो, उस डेटा को हम यहाँ पे प्रॉपर, कोई डेटा अगर हमारे पास होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और इस डेटा को इंसर्ट करने के बाद, फीड करने के बाद टेबल में हम चाहते हैं कि टेबल का बॉर्डर ना दिखाई दे। तो यहाँ से सेलेक्ट करके टेबल को और डिज़ाइन पार्ट में जाके यहाँ से बॉर्डर को नो कर सकते हैं, नो बॉर्डर। ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कम्प्लीटली टेबल का डिज़ाइन हमें दिखाई नहीं देगा कि टेबल में कितने कॉलम है, कितने रो है, सेल क्या है, बाउंड्री कहाँ पे है। तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन दिया है। बॉर्डर को हम हाइड कब करते हैं, नो बॉर्डर हम कब करते हैं, जब हमें अपने प्रिंटिंग में बॉर्डर नहीं चाहिए, हम अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर नहीं दिखाना चाहते, प्रिंट निकालना चाहते तो वहाँ पे भी बॉर्डर ना आए। तो ठीक है, आप नो बॉर्डर रखो, लेकिन खुद के काम करने के लिए तो बॉर्डर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप एनिमेटेड लाइन लेके आ सकते हो लेआउट में, व्यू ग्रिड लाइन। ये लीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे तो ग्रिड लाइन आ गई यहाँ पे। तो दो बातें यहाँ पे समझनी है कि अगर आपने सेलेक्ट किया और आपको पता है कि डिज़ाइन में जाके, बॉर्डर में जाके नो बॉर्डर कर देंगे तो सारा बॉर्डर हट जाएगा, लेकिन फिर भी बॉर्डर नहीं हट रहा है, तो ये बॉर्डर नहीं है, ये ग्रिड लाइन है।
और ग्रिड लाइन सिर्फ आपको अपने यूज के लिए कि भाई अगर आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर का इस पर्टिकुलर सेल का कितना साइज है। आप समझ रहे होंगे, इसलिए हम ग्रिड लाइन का यूज करते हैं। तो कभी भी अगर आप बॉर्डर को हाइड कर रहे हैं, बॉर्डर हाइड नहीं हो रहा है, एनिमेटेड लाइन आ रही है, तब आप लेआउट में जाके और क्या कर सकते हैं, व्यू ग्रिड लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, ये बॉर्डर कंप्लीटली हट जाएगा। और बॉर्डर नहीं चाहिए लेकिन आपको काम करने के लिए तो टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, तब आप व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन का यूज करेंगे। ये लीजिए, इस तरह से आप इसका यूज कर पाएंगे। व्यू ग्रिड लाइन का यूज हम कब करते हैं, जब हमें बॉर्डर नहीं चाहिए लेकिन काम करते समय हमें पता तो चले कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, तब हम इस ऑप्शन का यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते आगे, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम। टेबल के अंदर क्लिक करना ही पड़ेगा हमें, और नहीं भी करेंगे तो भी हम यहाँ पे इंसर्ट में जाके कुछ और ऑप्शन को कवर करते हैं। ड्रॉ टेबल, ये लीजिए ड्रॉ टेबल पे क्लिक कीजिए। अब आपको पेंसिल मिल गई है और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए मुझे। आप यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करो, इस तरह से अपना स्ट्रक्चर बनाओ टेबल का, जैसा भी आपको बनाना है। ये लीजिए, इस तरह से आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो टेबल में। ये लीजिए, दोबारा से एक बार टेबल आपने ले ली तो फिर लेआउट आपको मिलेगा। लेआउट में ये ऑप्शन रिपीट हो रहा है, इंसर्ट में भी है ड्रॉ टेबल ऑप्शन, और लेआउट में भी आपको ड्रॉ टेबल ऑप्शन मिला हुआ है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से बना लो। बेसिकली जब हम फॉर्म बनाते हैं तब वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है, या हम लेआउट बना रहे हो, बिल्डिंग का लेआउट बना रहे हो, तब हम इसका यूज कर सकते हैं ईजिली। इस तरह से हम ड्रॉ टेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे ड्रॉ टेबल ऑप्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इसका यूज कैसे करते हैं। जब हम नॉर्मल टेबल बनाते हैं तो शुरू में ही हमें सोचना पड़ता है कॉलम कितने चाहिए, रो कितनी चाहिए इस टेबल में, तो उस प्रॉब्लम को हम ड्रॉ टेबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन पर ऐसा भी नहीं है कि अगर हम किसी टेबल में वर्क कर रहे हैं तो उस टेबल में भी हम ड्रॉ टेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे टेबल है और इस टेबल में मुझे और कुछ ऐड करना है, तो मैं यहाँ से लेआउट में जाके ड्रॉ टेबल का यूज करूँ और यहाँ पे ऐड इन कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो कोई क्वेश्चन पेपर, कोई असाइनमेंट, कुछ भी रिप्रेजेंटेशन हो, वहाँ पे आप ड्रॉ टेबल का यूज करके अपनी टेबल को और अच्छे से बना सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इरेज, इरेज करना हो, इरेज किसे करेंगे आप, या तो किसी रो को करेंगे या कॉलम को करेंगे या किसी सेल की बाउंड्री को करेंगे, किसी को भी कर लीजिए। इरेजर पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते रहिए। ये लीजिए, ये लीजिए, इस तरह से आप इरेज कर पाएंगे आराम से। इसको अगर दूसरी भाषा में कहे, दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश करो कि कितना भी इरेज कर लीजिए, आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा। अगर कंप्लीट रो बनानी है, एक पूरा मर्जिंग करनी है, तो आप बार बार क्लिक करो। तो बार बार क्लिक करना तो बहुत मुश्किल है। तो जब आपको पूरी रो को ही एक बनाना है, सारे कॉलम की बाउंड्री हटानी है आपको, तो आप पहले सेलेक्ट कर लो और फिर यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है मर्ज सेल। एक बार में वही काम हो जाएगा जो काम आप 10 बार में करो इरेजर से। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री को आपको हटाना हो तब आप इरेजर का यूज कर सकते हो ऐसे। लेकिन जब कम्प्लीटली टेबल के किसी पर्टिकुलर रो के कॉलम के बॉर्डर को आपको हटाना है, तब आप सेलेक्ट करके एक ही बार में उसको क्लिक कर सकते हो मर्ज सेल। ध्यान रहे मर्ज सेल ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आपने एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट किया होगा। एक भी सेल सेलेक्ट नहीं है, मर्ज सेल हाईलाइट ही नहीं है, काम तो बाद में करेगा। यहाँ पे सेलेक्ट करो इसे और यहाँ पे हाईलाइट पे मर्ज सेल पे क्लिक, जैसे ही एक से ज़्यादा आपने सेलेक्ट किया, ये लो मर्ज सेल वाला ऑप्शन काम करना शुरू कर दिया। ओके, स्प्लिट सेल, आप या तो ड्रॉ टेबल के थ्रू सेल को स्प्लिट कर लो, दो टेबल किसी पर्टिकुलर रो को डिवाइड कर लो उसमें और एक कॉलम बना दो स्प्लिट सेल, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो स्प्लिट सेल। ओके करो, जितने कॉलम और रो चाहिए लो यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये लीजिए, टेबल के साथ काम करने के लिए मल्टीपल तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डिलीट करना, तो डिलीट किसे करेंगे आप, या तो कॉलम को डिलीट करेंगे या रो को डिलीट करेंगे या सेल को डिलीट करेंगे या कम्प्लीटली टेबल को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे कोई एक टेबल ले लेते हैं ठीक सी, यहाँ पे टेबल दोबारा से इंसर्ट में जाके एक और टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिमिटेड इंसर्शन है, जैसे हमें यहाँ पे 2 रो चाहिए, 1 कॉलम चाहिए, यहाँ से हमने ले लिया। हमें यहाँ पे चाहिए 10 कॉलम 8 रो, तो यहाँ पे 10 कॉलम हो गए, 8 रो हो गई। यहाँ से हमें पता चलता है जहाँ पे इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमें 5 कॉलम चाहिए और
हमें चाहिए 200 रो, तब हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। ये लीजिए, इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे फीड करिए कि मुझे कॉलम तो चाहिए 4 और रो चाहिए मुझे 200, ये 200 और ओके कीजिए, आपकी 200 रो इंसर्ट हो जाएंगी। ये लीजिए, और यहाँ पे जैसा हमने बुलेट एंड नंबर का यूज़ किया था, सीरियल नंबर में जाके अगर इन सभी को आपको नंबरिंग देनी है तो आप इसको सेलेक्ट करो पहले, और होम में जाके क्या कर सकते हो, सीरियल नंबर खुद से दे सकते हो इस तरह से। ये लीजिए, स्टाइल चेंज करो इसकी, ये लीजिए 1 2 3, ये लीजिए। तो ये सब ध्यान रहे कि आगे तो हम चलते जा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले ऑप्शंस का, पीछे वाले ग्रुप के ऑप्शंस का यूज हम कैसे करेंगे। तो दोबारा से टेबल में आते हैं हम, और टेबल के अंदर हम किसके अंदर आते हैं, लेआउट के अंदर आते हैं। और लेआउट में हमें क्या करना है, अब टेबल को डिलीट करना है, सेलेक्ट करो आप, रो को डिलीट करना है, उतनी रो को सेलेक्ट करो, डिलीट में जाओ, डिलीट रो। कॉलम को डिलीट करना है, कॉलम को सेलेक्ट करो, ऊपर से सेलेक्ट कर लो आप, यहाँ से कॉलम सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आप डिलीट में आओ, और किसको, कॉलम को सेलेक्ट डिलीट कर दो, ये लो। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया इन सबको, डिलीट करना है रो को, यहाँ से कर लो, या राइट क्लिक करो सेलेक्ट करने के बाद, और डिलीट सेल में जाके डिलीट रो। ये लीजिए, इस तरह से कर सकते हो। ऊपर रो बनानी है आपको एक और, इंसर्ट अबव करो, मर्ज कर लो उसको, ये लो मर्ज करो, और मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिख लो टॉपिक जो भी, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, फॉर मॉर्निंग शिफ्ट। अगर कुछ छूट गया है तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो मैनेज। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। इसके साथ फॉर्मेटिंग के साथ वही सब काम होंगे, वही सारे स्टाइल यूज होंगे। यहाँ से बोल्ड करो, अंडरलाइन दो, जो भी आपको करना है। साइज कम ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। रो का ही बढ़ाना है तो रो का यहाँ से बढ़ाओगे आप, ये लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट की बात करें तो ये होम वाले अलाइनमेंट यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट लेआउट में आपको मिलेंगे। ये लीजिए देखिए, सेंटर, सेंटर बॉटम, सेंटर टॉप, लेफ्ट बॉटम। टेक्स्ट को कहाँ रखना है आपको, पूरे ऑप्शंस या पूरे अलाइनमेंट आपको दिए हुए हैं 9 टाइप के, आप सभी का यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय की। इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो कोई भी कॉलम डिलीट करना हो, डिलीट का यूज करो। कोई भी कॉलम रो इंसर्ट करना, इंसर्ट करो। सीरियल नंबर से पहले एक कॉलम चाहिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे क्या करो, इंसर्ट लेफ्ट। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लेफ्ट में इंसर्ट हो गया, ये लेफ्ट में इंसर्ट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करें, और अगर राइट साइड में आपको कॉलम चाहिए, सपोज करो ये एड्रेस वाला कॉलम है और इसके अब राइट साइड में एक और कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट राइट कर दीजिए। ये लीजिए, तो राइट साइड में एक कॉलम आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके फिर से मर्ज कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल के साथ वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम के ऑप्शन है, रो इंसर्ट करनी है तो रो के ऑप्शन है। अब अगर हमें यहाँ पे टेबल को स्प्लिट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहीं पे भी आप क्लिक करो और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करो, टेबल स्प्लिट हो जाएगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कभी कभी कंडीशन ये होती है कि टेबल आउट ऑफ द विंडो हो जाती है, तब हमें क्या करना है, टेबल पे सेलेक्ट करना है, और यहीं पे लेआउट में ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट विंडो, क्लिक करेंगे ऑटो फिट विंडो हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी टेबल में वर्क कर सकते हैं। टेबल इंपॉर्टेंट है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, तो आप टेबल को इंसर्ट कीजिए। टेबल को कस्टमाइज करना है, टेबल को डिज़ाइन देना है तो यहाँ से डिज़ाइन दीजिए, उसको लेआउट करना है तो यहाँ से लेआउट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पिक्चर के साथ काम करना, तो कि पिक्चर को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं। थैंक यू।